दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान में आज वो मंजर देखने को मिला जिसने एक तरफ भारतीय प्रशंसकों को जश्न के समंदर में डुबो दिया, तो दूसरी तरफ पूरे कैरेबियाई क्रिकेट में मातम और सन्नाटे की लहर पैदा कर दी है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सबसे बड़े और हाई वोल्टेज करो या मरो वाले मुकाबले में भारतीय शेरों ने न केवल वेस्ट इंडीज को एक करारी शिकस्त दी, बल्कि इस हार के साथ ही मेजबान इंडीज का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी छकनाचूर हो गया है। जी हां, वेस्ट इंडीज अब आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप के इस सफर से बाहर हो चुका है। मैच के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप जिस तरह मैदान के बीचों बीच सिर झुकाकर भावुक हुए और फिर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सामने अपनी हार स्वीकार करते हुए जो शब्द कहे, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया है। आखिर वेस्ट इंडीज की इस तबाही की असली वजह क्या रही और शाही होप ने इस ऐतिहासिक हार के बाद प्रेजेंटेशन में क्या बड़े खुलासे किए हैं, देखिए हमारी इस विशेष और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट में। कोलकाता के उस ऐतिहासिक और जादुई ईडन गार्डन्स की पिच पर जहां क्रिकेट की अनगिनत कहानियां लिखी गई हैं, आज जब टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए तो फिजा में एक अजीब सी भारीपन और रोमांच महसूस किया जा सकता था। 66,000 से ज्यादा दर्शकों का शोर और करो या मरो वाले इस मुकाबले का दबाव हवा में साफ तैर रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही सिक्का उछाला और टॉस जीता, उन्होंने बिना एक पल की देरी किए कोलकाता की सर्द रात में पड़ने वाली ओस और भारतीय टीम की लक्ष्य का पीछा करने की बेजोड़ काबिलियत पर पूरा भरोसा जताया। सुअर ने इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देने में जरा भी संकोच नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि ईडन की दूधिया रोशनी में बाद में बल्लेबाजी करना भारतीय शेरों के लिए मुफीद होगा। हालांकि भारत का यह फैसला शुरुआत में बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा नजर आने लगा था। वेस्ट इंडीज के पावर हिटर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जोरदार धावा बोलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 155 रनों का एक ऐसा विशाल और हिमालय जैसा स्कोर खड़ा कर दिया जिसने एक समय के लिए भारतीय प्रशंसकों की सांसें अटका दी थीं। लेकिन दोस्तों, अंत में भारतीय बल्लेबाजों ने जो पलटवार किया और जिस तरह से कैरेबियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई, उसने इंडीज की सेमीफाइनल में पहुंचने की हर छोटी से छोटी उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। भारत की इस आंधी ने इंडीज के सुनहरे सपनों को ईडन की मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही मैच का आखिरी रन बना और इंडीज की विदाई तय हुई, पूरे मैदान पर सन्नाटा पसर गया। मैच खत्म होने के बाद जब वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए पोडियम पर आए, तो उनका चेहरा उनकी मानसिक स्थिति का आईना बना हुआ था। उनके चेहरे पर छाई वो गहरी मायूसी और आंखों में सेमीफाइनल की दहलीज से बाहर होने का वो असहनीय दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बेहद भारी मन, रुआं सी आवाज और झुके हुए कंधों के साथ अपनी टीम की विफलता पर विस्तार से बात करते हुए कहा, मैं आज बहुत ही भारी दिल के साथ यहां खड़े जा हूं। सच तो यह है कि आज का यह दिन हमारे वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास के सबसे ज्यादा दुखद, काले और दुर्भाग्यपूर्ण दिनों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के सामने और सेमीफाइनल की दहलीज पर इतनी करीब आकर इस तरह बाहर हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यह बहुत ज्यादा निराशाजनक है। शाही होप ने अपनी बात के दायरे को और अधिक विस्तार देते हुए टीम के प्रदर्शन पर गहरी आत्मग्लानि और निराशा व्यक्त की। उन्होंने एक टूटे हुए दिल के साथ बेहद भावुक लहजे में आगे कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से और एक कप्तान के तौर पर अपनी टीम के आज के इस बेहद साधारण प्रदर्शन से न केवल दुखी हूं, बल्कि अंदर तक आहत और मर्माहत हूं। मैच की पहली गेंद फेंकने से पहले तक मुझे अपनी टीम की असीमित ताकत और उनकी क्षमता पर पूरा और अटूट भरोसा था। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि हमारे पास वो एक्स फैक्टर, वो जादुई टैलेंट और वो काबिलियत मौजूद थी कि हम इस महामुकाबले को जीतकर न केवल सेमीफाइनल में पहुंचते, बल्कि एक नया स्वर्णिम इतिहास रचते हुए अपनी ही सरजमी पर वर्ल्ड कप की उस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने हाथों में उठा सकते थे। लेकिन अफसोस, आज मैदान की हकीकत हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा कड़वी और निर्मम निकली। होप ने खेल के बारीक पहलुओं और मनोवैज्ञानिक दबाव पर अपनी बात जारी रखते हुए आगे विश्लेषण किया। सच तो यह है कि आज के इस अत्यधिक दबाव वाले और करो या मरो की स्थिति वाले मैच में भारत ने भी कई रणनीतिक और तकनीकी गलतियां की थीं। उन गलतियों ने हमें मैच में वापस आने और पकड़ मजबूत करने के कई सुनहरे मौके थाली में सजा कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, यहां एक कड़वा सबक छिपा है।
जब आप भारत जैसी दुनिया की सबसे ज्यादा संतुलित, पेशेवर, अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत टीम के खिलाफ मैदान जंग में उतरते हैं, तो वहां गलतियों की गुंजाइश शून्य हो जाती है। ऐसी टीम के सामने आपकी एक छोटी सी मानवीय चूक, एक गलत फैसला या मामूली सी तकनीकी गलती भी आप पर पहाड़ बनकर टूटती है और देखते ही देखते पूरे मैच का पासा पलट देती है। अपनी टीम की अनुशासनहीनता पर कड़ा प्रहार करते हुए होप ने अंत में कहा, हमने आज मैदान पर फील्डिंग के दौरान जिस तरह की ढिलाई बरती, वह किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। हमने वह महत्वपूर्ण और मैच टर्निंग कैच टपकाए जो शायद हमें जीत दिला सकते थे। इसके अलावा हमारी गेंदबाजी में भी उस कड़े अनुशासन की भारी कमी साफ नजर आई, जिसकी इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में और ईडन गार्डन्स जैसे हाई प्रेशर वेन्यू पर सख्त जरूरत थी। हमने दिशाहीन गेंदें फेंकी और भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने के आसान मौके दिए। आज हमारी इसी रणनीतिक चूक और मैदान पर दिखाई गई अनुशासनहीनता का खामियाजा हमें इस शर्मनाक हार और अपने ही घर में वर्ल्ड कप के सफर से एक दर्दनाक विदाई के रूप में भुगतना पड़ा है। यह हार हमें लंबे समय तक चुभती रहेगी। शाई होप ने अपनी टीम की रणनीतिक और तकनीकी चूकों का किसी मंजे हुए विश्लेषक की तरह बारीकी से पोस्टमार्टम करते हुए आगे कहा, अगर मैं आज की अपनी पूरी बल्लेबाजी यूनिट के प्रदर्शन और रन रेट के ग्राफ पर निष्पक्ष होकर बात करूं, तो यह स्पष्ट है कि हमने पारी की शुरुआत वाकई बहुत ही आक्रामक और शानदार तरीके से की थी। हमारे सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण पर जो दबाव बनाया था, उसने हमें एक बेहतरीन मंच दिया था और पारी के अंतिम ओवरों में भी हमारे पास एक बहुत ही मजबूत फिनिश मौजूद था। लेकिन असली समस्या और हार की नींव पारी के बीच के ओवरों यानी 7वें से 15वें ओवर के दौरान पड़ी। उस महत्वपूर्ण समय में हम अचानक से बहुत ज्यादा सुस्त और रक्षात्मक हो गए। जहां हमें रणगति को बरकरार रखना चाहिए था, वहीं से यह मैच धीरे धीरे हमारे नियंत्रण और हमारी मुट्ठी से फिसलना शुरू हुआ। मेरा मानना है कि हम उन बीच के ओवर्स में अपनी रणनीतिक सुस्ती की वजह से लगभग 20 से 25 रन कम बना पाए, जो अंत में निर्णायक अंतर साबित हुए। अगर हम उसी प्रचंड मोमेंटम, उसी बेखौफ अंदाज और उसी आक्रामक स्ट्राइक रेट से लगातार रन बनाने में सफल रहते, जिससे हमने पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में धमाकेदार आगाज किया था, तो आज हमारा स्कोर बोर्ड आसानी से 220 या शायद 230 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच जाता। ईडन गार्डन्स जैसी सपाट और रनों से भरी पिच पर, जहां बाउंड्री छोटी है, वहां 220 से 230 का स्कोर ही वो एकमात्र ढाल थी जो भारत जैसी विश्व स्तरीय टीम को असली मनोवैज्ञानिक दबाव में डाल सकती थी। लेकिन अफसोस, हम मानसिक रूप से वहां ढीले पड़े और यही रणनीतिक चूक हमारी आज की इस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अत्यधिक भावुक और रुआंसे होते हुए शाई होप ने उन पुरानी सुनहरी यादों का जिक्र किया जिन्होंने कभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट को विश्व पटल पर अमर कर दिया था। उन्होंने कांपती आवाज में आगे कहा, क्रिकेट की दुनिया में हमारी सबसे गौरवशाली यादों में से एक वो पल है जब हमने आखिरी बार साल 2016 में इसी भारतीय सरजमी पर और इसी ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी। आज उसी मिट्टी पर खड़े होकर टूर्नामेंट से बाहर होना दिल को छलनी कर देता है। इस बार हमारे पास वह सब कुछ था जो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के पास होना चाहिए। हमारे पास एक बेहतरीन और संतुलित टीम थी। हमारे खिलाड़ियों की रगों में वो पुराना कैरेबियाई जुनून दौड़ रहा था और सबसे बड़ी बात, हमारे पास अपने ही घर में अपने ही वफादार फैंस के सामने उस गौरवशाली इतिहास को दोहराने का एक बहुत ही शानदार और दुर्लभ सुनहरा मौका भी था। अगर मैं पूरे टूर्नामेंट के सफर पर नजर डालूं तो हमारा प्रदर्शन वाकई में काफी प्रभावशाली और डोमिनेटिंग रहा था। हमने दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों को धूल चटाई और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेकिन अफसोस कि आज के इस निर्णायक, हाई वोल्टेज और डू और डाई वाले मैच में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी मगर आत्मघाती गलतियों ने हमसे वह ऐतिहासिक मौका हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। ये कड़वा सच स्वीकार करना मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन और पीड़ादायक है कि हम किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही रणनीतिक गलतियों और मैदान पर दिखाई गई ढिलाई के कारण इस इतने बड़े और वैश्विक मंच से आज बाहर हो गए हैं। अपनी बात के अगले और सबसे भावुक पड़ाव पर पहुंचते हुए शाही होप ने टीम इंडिया की काबिलियत और उनके दबदबे के प्रति जो गहरा सम्मान व्यक्त किया, उसने न केवल ईडन गार्डन्स में मौजूद हजारों दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि टीवी और सोशल मीडिया के जरिए जुड़े करोड़ों भारतीयों का दिल भी पूरी तरह से जीत लिया।
उन्होंने हार के गम को किनारे रखकर खेल भावना की एक ऐसी मिसाल पेश की जो क्रिकेट के इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। होप ने भारतीय क्रिकेट की अजय शक्ति को खुले मन से स्वीकार करते हुए बड़े ही गौरव के साथ कहा, हकीकत तो यह है और हमें इसे बिना किसी संकोच के मान लेना चाहिए कि आज के इस आधुनिक क्रिकेट के दौर में भारत को भारत की परिस्थितियों में और उनके घरेलू मैदानों पर हराना लगभग नामुमकिन और किसी लोहे के चने चबाने जैसा है। वे न केवल अपनी तकनीक और शारीरिक क्षमता में बल्कि अपनी बारीक रणनीति, गेम प्लान और खेल के उच्चतम मानसिक स्तर में भी हमसे और दुनिया की कई अन्य टीमों से बहुत आगे निकल चुके हैं। आज के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत हमसे हर विभाग में, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या कप्तानी के फैसले, कहीं ज्यादा परिपक्व और बेहतर क्रिकेट खेला बिना किसी शक के वे इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के पूरी तरह से और 100% हकदार थे। एक पेशेवर खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज जैसी महान विरासत वाली टीम के कप्तान के नाते शाई होप ने जो इच्छा जाहिर की, उसने भारतीयों के जख्मों पर मरहम का काम किया। उन्होंने भावुक स्वर में आगे कहा, आज यहां से विदा लेते हुए मेरी और मेरी पूरी टीम की अब यही दिल्ली इच्छा और दुआ है कि भारतीय टीम ही इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महाकुंभ को जीते और विश्व विजेता बनकर उभरे। वे निर्विवाद रूप से इस वक्त दुनिया की सबसे संतुलित, सबसे प्रोफेशनल और सबसे बेहतरीन टीम है। उनके पास वो क्लास है जो एक चैंपियन टीम में होनी चाहिए और मुझे खुशी होगी अगर यह ट्रॉफी उनके हाथों में जाए। अपने बयान के अंतिम हिस्से में शाई होप ने अपने उन वफादार कैरेबियाई फैंस की ओर देखा जो स्टेडियम में अपनी टीम का साथ देने आए थे और उनसे एक अटूट वादा करते हुए कहा, भले ही आज हमारी आंखों में नमी है और हमारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं आप सबको यह यकीन दिलाता हूं कि इस बार हमसे जो भी छोटी या बड़ी रणनीतिक गलतियां हुई हैं, उन्हें हम केवल भूलेंगे नहीं बल्कि उनसे हम बहुत कुछ गहरा और महत्वपूर्ण सीखेंगे। हम वापस जाकर अपने खेल का बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे, अपनी उन तमाम तकनीकी और मानसिक कमियों को जड़ से सुधारेंगे जो आज के इस दबाव वाले मैच में सबके सामने उजागर हुई हैं। मैं वादा करता हूं कि हम पहले से कहीं ज्यादा तैयारी, कहीं ज्यादा भूख और कहीं ज्यादा मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पटल पर वापसी करेंगे। हम खुद को उस स्तर पर तैयार करेंगे जहां हम भविष्य में भारत जैसी दुनिया की किसी भी बड़ी और दिग्गज टीम को उनकी आंखों में आंखें डालकर कड़ी और बराबर की टक्कर दे सकें। हमारे लिए यह सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह वेस्ट इंडीज क्रिकेट के पुनरुत्थान और एक नई स्वर्णिम शुरुआत की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, शाई होप के इस बेबाक बयान, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।